आजमगढ़ के लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों के घेरे में है। जनहित एक्सप्रेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार रविवार की रात यहां इंसानियत शर्मसार हो गई। अपने बीमार प्रियजन से मिलने जा रहे तीमारदारों को अस्पताल के डॉक्टर और उनके गुंडों जैसे गार्ड व स्टाफ ने बेरहमी से पीटा। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें न सिर्फ मारा पीटा गया बल्कि सत्ता के नशे में चूर अस्पताल कर्मियों ने धमकी भी दी कि उनकी शिकायत कहीं नहीं सुनी जाएगी। क्या एक अस्पताल जो जीवन बचाने का दावा करता है इस कदर गुंडागर्दी पर उतर सकता है? पीड़ित तीमारदारों से बात की, जिन्होंने बताया कि उनके मरीज की हालत गंभीर थी और वे रात में जरूरी जानकारी लेने और हौसला देने पहुंचे थे, लेकिन इसके बदले उन्हें मिली लाठियां और धमकियां। एक तीमारदार ने तो यहां तक आरोप लगाया कि डॉक्टर ने अपने चैम्बर में बुलाकर पहले गंदी गालियां दी और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। दिल दहलाने वाली बात तो यह है कि जब तीमारदारों ने हंगामा किया तो अस्पताल प्रशासन ने लीपापोती करते हुए आनन-फानन में मरीज को रेफर कर दिया। क्या यह अस्पताल अपनी काली करतूतों को छुपाने की कोशिश कर रहा है? आपको बता दें कि मरीज के रिश्तेदार पवन मद्धेशिया ने पुलिस में तहरीर दर्ज कराई है, लेकिन क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? क्या सत्ता के गलियारों तक पहुंच रखने वाले अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई हो पाएगी? वहीं अस्पताल के सुपरवाइजर ऋतिक जायसवाल हमेशा की तरह इन आरोपों को साजिश बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों बार बार इसी अस्पताल पर ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं? हमारा चैनल इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रहा है। हमारी टीम जल्द ही पीड़ितों और अस्पताल प्रशासन का पक्ष लेकर आपके सामने पूरी सच्चाई लाएगी। देखते रहिए जनहित एक्सप्रेस न्यूज, सच सबसे आगे। क्या आजमगढ़ का यह वेदांता हॉस्पिटल सच में मरीजों का काल बन चुका है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो पेशेंट थे मेरे बहनोई थे और कल से आपने एडमिट आप लोग? जी कल सुबह हम लोग परसों हम लोग सदर में भर्ती करवाए थे, एक्सीडेंट हो गया था। कल सुबह आए हम लोग यहाँ पे, मतलब लगा कि यहाँ दिखवाना चाहिए। कल दिन भर बढ़िया इलाज चला। शाम को 11 बजे डॉक्टर साहब द्वारा एक इंजेक्शन की बात कही गई, जो इंजेक्शन 17 से 18-19 हज़ार का था। हम लोगों ने कई जगह प्रयास किया और इंजेक्शन मिला नहीं। तो डॉक्टर साहब से, जूनियर डॉक्टर से हमें यही कहना था कि सर दवा मिल नहीं रहा है, कल सुबह इसका इंतजाम किया जाएगा। तो गार्ड साहब से कहें सर हमको जाने दीजिए। तो गार्ड साहब कह रहे कि नहीं, देखिए ये कोई समय नहीं होता है, बहुत वेट करके। उसके बाद मेरा एक मित्र जो है भरत, वो कह रहे सर जाने दीजिए, जरूरत काम है ना, क्या जो काम है बाद में करना है। उसके बाद वो कुछ बोले, फिर भाई आमने सामने जब कोई बात होती है तो आप समझ ही रहे हैं। अभी मरीज की कंडीशन अभी नाजुक है। डॉक्टर साहब आप 2 बजे रात में निकाल कर देखने का काम कर रहे थे कि भाई आपको पेशेंट को निकालिए, मतलब उससे 1-2 लोग मारे हैं। डॉक्टर साहब ने मुझसे गार्ड द्वारा मुझे बुलाया गया कि शिव कुमार की जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी लोग आए। लेकिन डॉक्टर साहब द्वारा कहा गया कि भरत जो चश्मा लगाया उसको भी बुलाइए। गार्ड साहब ने, भरत जब वहाँ पहुँचे तो कहे कितने बड़े गुंडा हो गए हुए तुम, हाँ तुम गुंडाई करोगे, सबसे बदतमीजी करोगे। उसके बाद गार्ड साहब ने खुद पहला हाथ उठाया। उसके बाद लोगों से कहें कि मारो साले को, यही हुआ। इस तरह एक तो अस्पताल सर, मैं अपने पेशेंट को लेकर आया, हम लोग खुद ही अपने में परेशान हैं कि हमारा मरीज कैसे सही हो जाए। किसी भी बड़े अस्पताल या बड़े डॉक्टर के पास हम लोग इसीलिए जाते हैं कि हमारा सही इलाज हो। हम इस भावना से नहीं आए कि हम सर सही जांच हो, जो कार्रवाई होना चाहिए लीगल कार्रवाई हो।
बस जो सच है वो बताइए कि मैं लेके जा रहा था, मुझे नहीं जाने दिया गया, फिर ये गए हैं तो रात में 1:30 बजे सोए थे। जो बताएं आप बताइएगा इत्मीनान से। पानी पी रहा हूँ, पी लीजिए। मोबाइल तो अपना साफ साफ जो सच है उसको बताओ। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मेरा भरत मदेसिया नाम है और हमारे मित्र बहुत करीबी मित्र मेरे पवन मदेसिया जी और जो पेशेंट थे इनके दीदी के हस्बैंड थे, इनके बड़े बहनोई थे। इनके पास कोई नहीं था, मैं इनका बहुत क्लोज मित्र था। इनके साथ मैं रह के पेशेंट को देखने का काम कर रहा था। थोड़ी एक इंजेक्शन इन्होंने लिखा था जिसमें इंजेक्शन इनके कर्मचारियों को भी नहीं पता था और इनके नीचे भी नहीं पता था। तो मैं इमरजेंसी से इनके पास कॉलिंग है लैंडलाइन जिसको बोलते हैं, वो कॉलिंग से बात की, वो लोग भी नहीं समझ पाए। तो मैं इनकी जूनियर डॉक्टर से वेदांता हॉस्पिटल आजमगढ़ में वेदांता हॉस्पिटल है। और जी डॉक्टर ये माननीय महोदय सीसी जायसवाल जी डॉक्टर साहब हैं। और गार्ड साहब के मुझे आईसीयू में जो मेरा पेशेंट था वहाँ पे जो कर्मचारी हैं मैं उनसे मिला और कहा कि मैडम ये दवा लिखनी है आप और ये नहीं समझ पा रहे हैं, आप बात कर लीजिए। या फिर वो 16-17 हज़ार जितना भी कीमत है उसके जूनियर बताएं, मुझे दवा की कोई कीमत नहीं। मैं उस दवा का नहीं याद किया तो मैं अपने 2-4 मिनट जो नियर थे मैं उनसे बात किया, व्हाट्सअप भी किया। मैं सदर हॉस्पिटल में गया था, लगभग 12 बजे की बात है, वो इंजेक्शन नहीं मिला। और मैं ज्योति मेडिकल स्टोर से मैंने बात किया तो वो बोले कि बाबू सुबह तक मैं अरेंज करा दूँगा। तो उसके बाद इनके गार्ड मिलने से इनकार किए। पेशेंट के जो साले साहब थे इनको मना कि पता गार्ड साहब ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, आप मिलने दीजिए। और जो भी बात है वो जाके वहाँ जो इंचार्ज होगा चाहे जो देख रहा होगा। और जूनियर साहब ने भी वीडियो बनाया, मैंने बहुत रिस्पेक्टेड बात किया। सीसी जायसवाल जी डॉक्टर साहब ने 2 बजे रात को मुझे बुलाया अपने कर्मचारियों से, मुझे मारा। और उनके जूनियर साहब गार्ड से जो भी मेरी बातचीत हुई थी, उनके जूनियर साहब आए थे, बातचीत समझा के। और वहाँ कई लोगों से उनके गार्ड साहब का इस तरीके से बिहेव अच्छा नहीं रहा। कौन कौन मारे, कितने लोग मारे? वहाँ मैं किसी को जानता नहीं हूँ, करीब 17-18 लोग से ऊपर ही थे और सारे लोग मारने। और मेरा शर्ट फट गया। मैं 2 बजे रोड में बैठा था। उनके भाई सीसी जायसवाल जी के भाई साहब जायसवाल राजू नेता भी हैं, कहें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जायसवाल साहब कहें कि तुम्हारे जैसे लोग आते हैं और जाते हैं और मेरे हॉस्पिटल का कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, जाओ प्रशासन चाहे जहाँ जो भी ताकत लगा लेना। डॉक्टर खुद पहला हाथ उठाए और इनका फुटेज है। महोदय जांच करके मेरे साथ न्याय चाहिए। और एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब हैं और एक भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर साहब। इस तरीके से अगर मेरे साथ हुआ है तो जाँच किया जाए और मेरे साथ न्याय हो। और मैं कोई पेशेंट के साथ कैसे कोई दोबारा आएगा अगर इस तरीके से लात मार खाएगा तो किसी का मैं भरत मदेसिया वंचित अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और मेरे कहता है ये मदेसिया समाज के जिला अध्यक्ष भी हैं। और उस पेशेंट के कोई है नहीं, एक 3 साल का बच्चा है, एक 11 साल का बच्चा है। तो हम लोग इस आए और इस तरीके से मेरे साथ किए तो ये गलत है। और बहुत ही और गार्ड साहब इनके ड्रिंक कर रखे थे और जायसवाल साहब जी जो किए हैं और कह रहे हैं सत्ता का मुझे भाव दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं कर पाओगे और तुम महिला से लगवा देंगे आरोप और तुमको जेल भेज देंगे। मेरे पास बहुत महिलाएं हैं, तुम्हारी बात और तुम्हारे वो सब पिछवाड़े भेज देंगे। बहुत अशब्द बोले, मैं मीडिया प्रभारी मीडिया के सामने मैं वो व्यक्त नहीं कर सकता, बहुत अशब्द प्रयोग किए। आप निकल लीजिए मैडम। लगाओ भैया मतलब माइक लगे। आप नहीं पकड़ पा रहे? सर क्या हुआ है? मेरे यहाँ कल सुबह में शिव कुमार नाम का पेशेंट था जिसका एक्सीडेंट होने के उपरांत सदर में भर्ती था। जिसकी कंडीशन सीरियस हुई और वो सीरियस होने के बाद मेरे वेदांता हॉस्पिटल पर आया, जिसको पहले ही ये बताया गया कि उसका पेशेंट काफ़ी सीरियस है, बचने की संभावना बहुत कम है। और ऐसा जितनी बार उनके गार्जियन ने जानना था उतनी बार हमने उनको पेशेंट की जैसी कंडीशन हुई उनको बताते रहे। और हर पल की हमारे पास वीडियो है। जब भी हम मरीज के गार्जियन को कोई भी चीज़ एक्सप्लेन किए तो उसका वीडियो हम लोगों ने बना के रखा ताकि कल को मरीज ये ना कह पाए कि हमको बताया नहीं गया। शाम को करीब 9 बजे मरीज को एक बार फिर से बोला गया कि मरीज आपका दिल मतलब सीरियस होता जा रहा है, अगर आप कहीं दिखाना चाहते हैं तो ले जाकर उसको कहीं और भी दिखा सकते हैं, किसी और से समझना चाहते हैं तो जाकर के समझ सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर मरीज का आरोप था कि डॉक्टर और गार्ड वगैरह मारा पीटा पे गया, गाली गलौज दिया देखिए इस तरह का कोई कृत्य हॉस्पिटल में नहीं हुआ। जब मरीज सीरियस हुआ, मरीज को रेफर करने की बात की गई तो निश्चित रूप से मरीज के गार्जियन कुछ एक्साइटेड होकर के कुछ वो करते हैं, बल्कि धक्का मुक्की करने का प्रयास उन्होंने गार्ड से किया। गार्ड ने उसका बचाव ही किया, न कि कोई मारपीट किया। ये सिर्फ वेदांता हॉस्पिटल को बदनाम करने की बनी बनाई साजिश कर सकते हैं। इसके तौर पर वो बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मरीज की क्या कंडीशन है? मरीज बिल्कुल सीरियस है और ये मतलब डॉक्टर साहब का सीधा कहना यह था कि मरीज की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, बचने की संभावना ना के बराबर है। कितने साल पहले आपने डिस्चार्ज किया? उसको आप अगर डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज तो हमारा सुबह 9 बजे ही बन गया था, लेकिन मरीज को ले जाने के लिए जैसा कि कभी एम्बुलेंस चाहिए तो कभी वेंटिलेटर एम्बुलेंस चाहिए, तो इस तरह से करके 1-1.5 घंटे 2 घंटे जो भी लेट हुआ, लेकिन हमारे तरफ से उनको अगर रेफ़र की बात करें तो हम लोग शाम को ही उनको रेफ़र बता दिए थे कि आप कहीं भी ले जाना चाहते तो ले जाइए। सुबह उन्होंने जैसे बताया कि हमारे पेशेंट को रेफ़र कर दीजिए, हम लोगों ने रेफ़र बना दिया। ले जाने में उनको जितनी भी टाइम लगा वो लेके अपने मरीज को। उनका आरोप ये है कि रात 1:30 बजे बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। ये बिल्कुल गलत है। आप समझ सकते हैं कि अस्पताल में अगर कोई मरीज है तो कोई अस्पताल ऐसा काम नहीं करता है कि उनका ट्रीटमेंट न करे। अगर मरीज भर्ती तो इलाज उसका होगा और हुआ। अभी मरीज कहाँ रेफर हुआ है? ये मैंने तो हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। अब वो मरीज के अटेंडर पे डिपेंड करता है कि वो पीजीआई लेके जाते हैं, बीएचयू लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाते क्या हैं। दिक्कत हुई मरीज को? मरीज एक्सीडेंट के उपरांत आया था। और आपको एक जानकारी और दे दूँ कि आपको पता होना चाहिए कि मैं हॉस्पिटल का सुपरवाइजर हूँ, मैं मैनेजर हूँ। तो मरीज की दिक्कत क्या थी, मरीज के गार्जियन को और उनका एक्सप्लेनेशन जो उनको रेफर कागज़ बना है उस पर सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है।